कहानी की शुरुआत हमारी हीरोइन यूनबॉम से होती है, जो अभी अपने क्लास में पढ़ा रही थी कि तभी अचानक से वहाँ पे एक लेडी आती है और बिना कोई देरी की एक जोरदार तमाचा यून के गाल पे जड़ देती है। अगले ही पल यून की आंखें खुलती है। ये कोई हकीकत नहीं बल्कि एक सपना था या फिर बीता हुआ। थोड़ी देर बाद हमेशा की तरह यून तैयार होकर अपने घर से निकल जाती है। रास्ते में उसे कुछ लोग दिखते हैं जो कि उसके ही साथ पढ़ाने वाले क्लास टीचर्स थे, जो उसको लेकर ही बातें कर रहे थे। यून इस स्कूल में ज़्यादा लोगों से घुली मिली नहीं थी। वो किसी से भी ढंग से बातें नहीं करती थी, हालांकि यह हकीकत नहीं था। इससे पहले वो सियोल में रहती थी, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, लोग उसे जानते थे। उसके साथ मिलना बैठना लोगों को पसंद था। पर यहाँ पे सब कुछ अलग था। यहाँ पे हमारी हीरोइन अपनी एक अलग ही दुनिया में रहती थी, जहाँ पर उसने खुद को पूरे तरीके से अकेले कर लिया था। थोड़ी देर बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचरों की नज़र कुछ बच्चों पे जाती है जो आपस में ही लड़े जा रहे थे। उन्हीं के बीच खड़ा एक लड़का जो कि लड़कियों का काफ़ी ज़्यादा अटेंशन अपने तरफ खींच पा रहा था। टीचर्स को देखते ही अगले ही पल वो बच्चा सामने से आकर एक टीचर से कुछ बातें करने को बोलता है, जिसके बाद वो टीचर उस बच्चे को लेके दूसरे साइड चला जाता है। टीचर के जाने के बाद हमारी फीमेल लीड को बाकी सभी टीचर्स नमस्ते बोलते हैं, पर वो उनका कोई जवाब ना दिए बिना वहाँ से चली जाती है। वो इस स्कूल में ऐसे ही रहती थी, बिना ज़्यादा कुछ बोले अपना काम किए जाती थी। थोड़ी देर बाद सीन क्लासरूम में दिखाता है, जहाँ पे अभी काफ़ी सारे टीचर्स प्रिंसिपल के साथ कुछ बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ का मौसम बदल जाता है, क्योंकि बाहर अचानक से ही बर्फ़ गिरने लगी थी। जैसे ही एक टीचर की नज़र इस पे जाती है, वो चिल्लाती है, सभी डर जाते हैं। हमारी फीमेल लीड उस टीचर की ये हालत देख खुद भी खिड़की के पास आकर देखती है, तो अगले ही पल वो खिड़की से देख सकती थी कि दूर से एक नौजवान तेज़ी से स्कूल की तरफ आता है। थोड़ी देर बाद उसी क्लासरूम में सभी टीचर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उनके सामने कोई और नहीं, हमारा मेल लीड खड़ा था। इस कहानी में हमारे मेल लीड का कैरेक्टर थोड़ा डरावना टाइप का है। अभी जैसे उस क्लासरूम की हालत थी, जैसे टीचर्स अभी उसको देख के डरे हुए थे, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा दबदबा वाला था, ऐसे जैसे कि वो कोई गैंगस्टर था। मेन लीड को देख के सभी टीचर डरे हुए थे, और बात उनके डरने लायक भी थी। हमारा मेन लीड यहाँ पे अब भतीजे के लिए आया था, जिसके साथ टीचरों ने मिलकर नाइंसाफ़ी की थी। उसे अवार्ड देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो बिना माँ बाप का बच्चा था। यहाँ पे हमारा मेन लीड टीचरों से झगड़ा करते हुए उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वो अनाथ नहीं, उस लड़के का वो अंकल है। टीचर्स मेन लीड से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। वहीं मेन लीड सभी को डराए धमकाए जा रहा था कि अगले ही पल उसकी नज़र उस लड़की पे जाती है। हमारी फीमेल लीड उस डरावने शख्स को देख के काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, जिसकी वजह से अभी सारे टीचर्स परेशान थे। उस इंसान को यूँ खुद की तरफ आते देख हमारी फीमेल लीड काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन अगले ही पल वो आदमी उसके पास आके उसे खूबसूरत बोल देता है। बहुत मुश्किल से मेन लीड वहाँ से जाता है। दूसरी तरफ जिस लड़के की वजह से इतना सारा तमाशा हुआ था, वो अभी स्कूल की कैंटीन साइड में एक लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में था, जहाँ पे वो लड़की उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। हालांकि यह सब देखकर उसके साथी उसका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। इससे उस लड़के को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगले ही पल जैसे ही वो अपने दोस्तों से यह सुनता है कि उसके अंकल स्कूल में हैं और उन्होंने इतना सारा तमाशा किया है, वो दौड़ते भागते सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने अंकल को रोकने के लिए भागता है। दूसरी तरफ हमारे मेन लीड के आतंक से सभी टीचर्स डरे हुए थे। बहुत मुश्किल से हमारा मेन लीड वहाँ से जाता है। उसके जाने के बाद सभी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिख रहे थे कि अगले ही पल वो लड़का जिसके अंकल आके अभी इतना सारा तमाशा किए हुए थे, वो वहाँ पे आता है। उसको देख के सभी टीचर उसे गुस्से में डांटते हैं, लेकिन हमारी फीमेल लीड ऐसा कुछ भी नहीं करती है। वो उस लड़के को यह बोलते हुए कि सब कुछ ठीक है,
वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। थोड़ी देर बाद क्लास के सारे टीचर्स अभी उसी बारे में बात कर रहे थे जो घटना थोड़ी देर पहले हुआ था। कैसे वो डरावना इंसान जो उनके ही स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के का अंकल था, वो असल में बाहरी दुनिया में भी एक डरावना इंसान था। उसके बारे में बोलते हुए सभी टीचर्स अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। हालांकि हमारी फीमेल लीड को इस पे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उन टीचर्स की कहानी काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। थोड़ी देर बाद हमारी फीमेल लीड अपने दिन भर का काम ख़त्म करते हुए जा रही थी। हमारी फीमेल लीड इस कहानी में खुद को काफ़ी ज़्यादा अकेले किए हुए है। जब वो अपने घर के पास जाती है तो अगले ही अपने घर की चाबी का इस्तेमाल कर गेट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देता और वो चाबी बिल्कुल भी काम नहीं करता। इससे फ्रस्ट्रेट हुई हमारी फीमेल लीड गुस्से में उस चाबी को फेंकते हुए खुद में काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है। ऐसे लग रहा था जैसे हमारी फीमेल लीड अभी खुद में काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अकेले सुनसान सड़कों पर चलते हुए हमारी फीमेल लीड अपनी किस्मत, अपने जीवन को कोसते हुए आगे बढ़े जा रही थी कि तभी अचानक से सड़क के किनारे लगे लाइट्स अपने आप कम ज़्यादा होने लगती है। मौसम ऐसे लगता है कि एक अचानक से ही डरावना हो गया है। फीमेल लीड उस माहौल में काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि तभी उसे दूर से वही इंसान दिखता है जो कि कोई और नहीं, हमारा मेन लीड था। मेन लीड का कैरेक्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डरावना दिखाया गया है। जब हमारी फीमेल लीड मेन लीड को दूर से देखती है तो वैसे सस्पेंस भरे इंसान को देख के वो तेज़ी से भागने लगती है और अगले ही पल उसे यह महसूस होता है जैसे मेन लीड उसे चाकू से मार रहा था। हालांकि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था। मेन लीड तो उल्टा उसकी मदद के लिए आया था। हमारी फीमेल लीड हालांकि मेल लीड से बिल्कुल भी मदद नहीं लेना चाहते थे, लेकिन वो अपने ताकत के दम पे उसकी मदद करता है, जो कि फीमेल लीड को कहीं ना कहीं कुछ और ज़्यादा डरा देता है। थोड़ी देर बाद हमारा मेल लीड अपने घर पहुंचता है, जहां वो अपने भतीजे पे अपना प्यार उठाते हुए उसके लिए उसका फेवरेट फूड लेके गया था। वहीं वो अपनी किए गए कारनामों को अपने भतीजे और उसके दोस्त के सामने गिनाया जा रहा था। उसकी बातें सुन के उसका दोस्त और उसका भतीजा दोनों काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड महसूस करते हैं, क्योंकि वह कहानी वो आज पहली बार नहीं सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद हमारा मेल लीड घर से बाहर चौराहे पे घूम रहा था कि अगले ही पल उसे यह अंदाज़ा होता है कि आज मौसम थोड़ा बदला हुआ है, थोड़ा ज़्यादा ही रोमांटिक, और उसे कुछ याद आने लगता है। ऐसा जैसे कि आज से पहले भी वो उस लड़की से मिल चुका है, जिसके बारे में सोच के उसके सामने एक अतीत की परछाई आती है, जिससे उसकी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, जिसे सोचते हुए वो खुद में कुछ बोल के मुस्कुरा देता है। दूसरे दिन सभी बच्चों का रिजल्ट आया था। हमारी फीमेल लीड काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसके क्लास में 3 बच्चों का मार्क्स सबसे ज़्यादा कम था और वो तीनों पहुँचे हुए लोग थे। एक तरफ जहाँ वो 2 जुड़वे भाई उस स्कूल में पढ़ा रही एक टीचर के बच्चे थे, वहीं वो लड़की जिसके पापा कुछ ज़्यादा ही पहुँचे हुए इंसान थे, और तीसरा वो लड़का जिसके अंकल एक गैंगस्टर थे, जिससे फीमेल लीड चाहकर भी नहीं मिलना चाहती थी। पर प्रिंसिपल का सख्त आदेश था कि उसे सभी बच्चे को पेरेंट्स को कॉल करके उन्हें स्कूल में मिलना होगा। यह देखते हुए कि अभी उसे उस गैंगस्टर इंसान से मिलना है, बाकी सारे टीचर्स, प्रिंसिपल हमारी फीमेल लीड को काफ़ी ज़्यादा डराते हैं और कहीं ना कहीं उसे प्रोत्साहित भी करते हैं कि वो यह कर सकती है। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो सभी टीचर की बात मानते हुए हमारे मेल लीड को कॉल करती है। दूसरी तरफ हमारा मेल लीड आज काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहा था, इसीलिए वो अपने साथ काम करने वाले लोगों को एक कैंटीन में लेके गया था, जहाँ पे वो उन्हें खिला रहा था कि तभी अचानक से उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन बिना कोई देरी किए वो उठाता है तो ये हमारी फीमेल लीड का कॉल था। फीमेल लीड से बात करके यह सुनते ही कि उसको स्कूल में बुलाया गया है उसके भतीजे के बारे में बताने के लिए, हमारा मेल लीड तुरंत से तैयार हो जाता है। यह देखते हुए कि उसके बॉस जा रहे हैं, उसके साथ काम करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल हमारी फीमेल लीड जो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी वो हमारे मेल लीड को मना कर देती है, यह बोलते हुए कि क्यों ना वो इस मीटिंग को मंडे के दिन रखें। ना चाहते हुए भी हमारी फीमेल लीड को उस गैंगस्टर इंसान से मिलने के लिए तैयार होना पड़ता है। धीरे धीरे ये 2-3 दिन बीतते हैं। इस 2-3 दिन में हमारी फीमेल लीड आखिर कैसे उस इंसान से लड़े, कैसे उसकी बातों का जवाब दें, इसकी तैयारी में
दूसरे टीचर की मदद लेके अलग अलग तरीके इस्तेमाल करती है। जहाँ एक तरफ वो एक रेस्टोरेंट में जाके वहाँ एक आंटी से गलत शब्दों का इस्तेमाल करना सीखना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ उस टीचर की मदद से वो एक पार्लर में जाती है जहाँ उसे और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाता है। यह सब उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था, लेकिन वो करती भी तो क्या, वो बिल्कुल भी मेल लीड से मिलने के लिए तैयार नहीं थी। और अंत में वो दिन आ भी जाता है जहाँ आज उसे उस गैंगस्टर इंसान से मिलना था जिससे वो मिलना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। आज के दिन हमारी फीमेल लीड थोड़ा अलग दिखती है। हमेशा की तरह ब्लैक पहनने वाली लेडी आज दूसरे कलर में थी। उस कलर में उसको देखते हुए सारे बच्चे हैरान थे। वो उससे सवाल करते हैं तो वो सभी को यह बोलते हुए कि वो अपने जीवन में बदलाव के लिए तैयार है, सबको मुस्कुरा के जवाब दे देती है। थोड़ी देर बाद अभी स्कूल की छुट्टी हुई ही थी कि हमारी फीमेल लीड देख सकती थी कि स्कूल के सारे टीचर्स वहाँ से तेज़ी से भागने लगे थे। बच्चे के पहले तो आज स्कूल से सारे टीचर ही गायब हो गए थे। यह देखते हुए हमारी फीमेल लीड सभी को रोकने की कोशिश करती है, लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है, क्योंकि आज उसके क्लास के बच्चे का अंकल जो कि एक गैंगस्टर था और हमारे स्टोरी का मेन लीड वो मिलने के लिए आने वाला था। कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। बहुत देर खुद में कसमकस करते हुए हमारी फीमेल लीड अपने क्लास में बैठे हुए खुद के बालों को ठीक करती है, कभी योगा का कोई आसन करने लगती है, ऐसे जैसे कि वो खुद को तैयार कर रही थी। दूसरी तरफ एक बिल्डिंग में एक वकील अपने कर्मचारी से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलते हुए उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करने के लिए बोल रहा था जिसने उसको स्कूल में रैगिंग किया था, और ये कोई और नहीं हमारा मेन लीड था। हालांकि अभी तक हमारे मेन लीड के पास पहुंच नहीं पाए थे, उसके बारे में बस जानकारियाँ निकाल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में मेन लीड का दबदबा कुछ ज़्यादा ही था। वो स्कूल में जब आता है तो उसके पैरों के जूते से कई सारे सामान गिरने लगते हैं, ऐसे जैसे कि पता नहीं उसने पैरों में क्या पहन रखा है। स्कूल में आने की वजह से चारों तरफ सामान टूटने फूटने लगती है। वहीं थोड़ी देर बाद हमारी फीमेल लीड हमारे मेल लीड से दूरी बना के बैठना चाहती थी, लेकिन फिर भी हमारा मेल लीड उसके लिए तैयार नहीं होता। और अगले ही पल जब वो उसके दूरी बनाने की कोशिश करती है तो वो उसको उस नाम से बुला देता है जो उसके कॉलेज के समय पर उसका नाम था। यह सुन के हमारी फीमेल लीड काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। आखिर ये इंसान उसको जानता कैसे है? क्या वो पहले इससे मिली है? मुझे पता है मेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं, और तो बैकग्राउंड में भी काफ़ी कुछ चल रहा है। यह मैंने पहली बार ट्राई किया है। मुझे उम्मीद है धीरे धीरे बदलते वक्त के साथ मैं खुद में सुधार कर लूँगी। कृपया मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मैं जल्दी ही दूसरा